प्रस्तुत कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है कला की पहचान। शाम के 5:30 बज चुके थे। रामपुर गांव के भव्य मंदिर की वर्षगांठ की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मंदिर के महंत विष्णुदेव जी चंदा बटोरकर प्रतिवर्ष ही यह आयोजन करते हैं। मंदिर के अहाते में बैठे सैकड़ों लोगों की नजरें सुसज्जित मंच की तरफ थीं। वर्षगांठ के आयोजन में काशी के प्रसिद्ध गायक रामेश्वर दयाल गोयनका जी एवं तबला वादक पंडित जगदीश चंद्र दीक्षित जी आने वाले थे। मंच पूरी तरह से सजाया जा चुका था। बिजली की ट्यूबलाइटों से मंदिर का अहाता दूधिया रोशनी में झिलमिला रहा था। समय बीतने के साथ ही लाल रंग की एक मारुति वैन से गोयनका जी एवं दीक्षित जी आ गए। सभी का मन यह सोचकर खुशी से झूम उठा कि कुछ ही देर में अब वे गायन एवं तबला वादन का आनंद लेंगे। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। मंच पर दीक्षित जी के तबले की धुन पर गोयनका जी के भजन की स्वरलहरी गूंज उठी। सभी श्रोता वाह वाह कर उठे। उसी समय मंदिर के महंत विष्णुदेव जी ने देखा, फटे पुराने कपड़े, रूखे सूखे और उलझे बालों वाला एक अधेड़ आयु का आदमी, जो शायद भिखारी था, तबले पर झूम रहे दीक्षित जी के बगल में मंच पर बैठा हुआ है। उन्होंने उसे दोपहर को ही मंदिर के आसपास चक्कर लगाते हुए देखा था। तब वे समझे थे कि यह भिखारी खाने पीने के लालच में यहाँ चक्कर लगा रहा है। किंतु उसे तबला वादक दीक्षित जी के पास बैठा देखकर महंत जी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वह उस भिखारी को मंच से शीघ्र उतार दे। महंत का आदेश पाकर उनके सेवक ने उस फटेहाल आदमी को भला बुरा कहते हुए मंच पर से नीचे उतार दिया। बेचारा मुस्कुराता हुआ क्षमा मांगने की मुद्रा में हाथ जोड़ लोगों की भीड़ में पीछे जा बैठा। उस आदमी के मंच से हटने के कुछ ही देर बाद एकाएक दीक्षित जी के हाथ तबले पर रुक गए। उनके रुकते ही गोयनका जी ने भी गायन बंद कर दिया। तबला वादक दीक्षित जी के पेट में जोरों से दर्द उठाया था। उन्हें फौरन दवा पिलाई गई। कुछ आराम तो हुआ, पर वे तबला बजाने की हालत में नहीं थे। दीक्षित जी ने महंत जी से कहा, सभा जमी हुई है, मेरे कारण कार्यक्रम बंद न हो, इसलिए अगर यहाँ उपस्थित सज्जनों में से कोई तबला बजाना जानता हो तो वह 1 घंटे तक बजा दे। माइक पर उद्घोषणा की गई कि अगर कोई तबला बजाना जानता हो तो यहाँ मंच पर आ जाए, पर कोई भी नहीं आया। सभी लोग बगले झांकने लगे। तभी भीड़ में पीछे बैठा वही फटे पुराने कपड़ों और उलझे बालों वाला भिखारी जैसा अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराता हुआ आया और सबको अभिवादन करके तबला बजाने बैठ गया। तबले की धुन पर लोग फिर से गोयनका जी के भजन का आनंद लेने लग गए। उसके तबला बजाने के मोहक अंदाज ने लोगों का मन मोह लिया। यह तो जैसे दीक्षित जी को ही मात दे गया। लोगों की भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अरे, यह तो दिखने में भिखारी जैसा लग रहा है, पर है बहुत बड़ा कलाकार। कोई कह रहा था, अरे यह तो गुदड़ी का लाल है। कुछ देर बाद दीक्षित जी का पेट का दर्द ठीक हो गया। वे तबला बजाने लग गए, पर इसके बाद कई बार स्वयं रुककर उन्होंने उस आदमी को तबला बजाने का अवसर दिया। उस आदमी के तबला बजाने पर श्रोता बहुत ही खुश होते थे। उसके रूखे सूखे उलझे हुए बाल तबले की धुन पर जब लहराते तो और अच्छे लगते। भोर होने तक कार्यक्रम चलता रहा। सवेरे मंदिर के महंत जी ने गोयनका जी एवं दीक्षित जी की विदाई करते समय यह चर्चा छेड़ दी कि भला हुआ वह आदमी न जाने कहाँ से आ गया, वरना आपके पेट दर्द के बाद तो कार्यक्रम बंद ही करना पड़ जाता। यह सुनकर दीक्षित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महंत जी, मैंने तो उस समय जानबूझकर पेट दर्द का बहाना किया था, ताकि जिस कलाकार का अपमान करके उसे मंच से उतार दिया गया था, उसे अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिल सके। महंत जी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अब पछतावा हो रहा था कि वह गरीब कलाकार कुछ भी न लेकर अब चला गया है। उन्होंने दीक्षित जी से पूछा,
आपने कैसे जान लिया था कि वह आदमी भिखारी न होकर तबला बजाने वाला एक अच्छा कलाकार है? दीक्षित जी ने बताया, कला छिपी नहीं रहती कभी, वह किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाया करती है। उस आदमी के कलाकार होने की दो पहचान थी। एक तो यह कि वह श्रोताओं में न बैठकर निडर होकर मंच पर आ बैठा था। दूसरा, जब वह मंच पर पालथी मारकर बैठा था तो मैंने देखा कि वह अपने घुटने पर हाथों की उंगलियों से गोयनका जी की भजन की धुन पर ताल दे रहा था। बस मैंने उसके ये दोनों गुण देखकर उसके अंदर छिपी कला को पहचान लिया। दीक्षित जी के मुंह से यह सुनकर महंत विष्णुदेव जी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। यह बात अब उनकी समझ में आ गई कि हर आदमी को उसके गुणों से पहचानना चाहिए और उसके अंदर छिपी कला को प्रोत्साहित करना चाहिए।